नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर फिगर काउंटिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें हमने कुछ बेसिक सी चीज़ों पे चर्चा करी थी, जिसमें अपने सरल रेखाओं के बारे में सीख लिया था, वृत्तों के बारे में सीख लिया था और वर्ग के बारे में सीख लिया था। अपन चतुर्भुज गणना में वर्ग तक सीख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं आज अपन आगे सीखने वाले हैं किसके बारे में? आयतों की संख्या के बारे में। राइट। अब आयतों में दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक सममित आकृति में कुल आयतों की संख्या और एक असममित में। तो यहां पर आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले माइंड में यही आना चाहिए कि सर आयत होता क्या है। तो बच्चों, आयत वो आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो आकृति आयत कहलाती है। राइट। अब देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चों को एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आयत में वर्ग को शामिल करना है या नहीं करना है। तो मैं आपको पहले ही पॉइंट पे क्लियर कर देता हूं कि वर्ग को शामिल करना है या नहीं करना, यह डिपेंड करता है उसके ऑप्शंस के ऊपर। अगर ऑप्शन को शामिल करके वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो वो सही है, नहीं है तो जो उसको शामिल नहीं किया वो वाला सही। बाकी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देगा आप उस तरह से बातें कर सकते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आयत गिनते कैसे हैं। मान लो मैंने आपको ये दे दिया, मैंने आपसे पूछा ये कितने आयत हैं। आप कहेंगे सर यहां पर नंबर ऑफ आयत 1 हो गए। अब मैं यहां आपसे कहता हूं बच्चों, ये बताइए अब कितने आयत हैं। अब कितने आयत? आप कहोगे सर 1, 2 और पूरा बड़ा 3। तो यहां कितने आयत हो गए? 3 आयत हो गए। अब मैं आपसे यहां कहता हूं, चलिए सर अगर ये 2 डब्बों की जगह मैं 3 डब्बे, अब ये सर ऐसे भी हो सकते हैं और ये लंबवत भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पूछिए आपसे कि इसमें कितने आयत हैं, तब आप कहोगे सर 1, 2, 3। 3 तो एक एक वाले। उसके बाद बच्चों ये 2 वाला जोड़ के देखो, ये 1, 4, 5 और एक बड़े वाला, तो कितने आयत हो गए? 6। अब मान लो आपको अगर स्टैंडिंग इस तरह से दे दे और अब आपसे पूछ बैठे कि सर अब बताइए कि अब इसके अंदर कितने आयत होंगे। अब इसके अंदर कितने आयत होंगे, तो बताइए, कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? देखिए, अब इसमें गिनते हैं हम लोग, तो 1, 2, 3, 4, 4 आयत ये हो गए। फिर देखो बच्चों 2 का जोड़ के, ये 1, 2, 3, फिर इसके बाद में 3, 3, तो 4 और 3 7 हो गए। फिर ये देखो 3, 3 का जोड़ के 8, 9 और एक पूरा बड़ा 10। तो आपको देखो, मैं कोई भी ट्रिक डायरेक्ट कभी नहीं बताता, पहले उसका बेसिक बताता हूं ताकि ट्रिक को आसानी से अच्छे से समझ में आए। 10 हो गए। अब देखो यहां से अगर फिगर्स बात करें तो कंपटीशन में इस तरह से फिगर बना देगा। अभी बोलेगा तो कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन अब पूछ ले तो देखो बच्चों, याद करो, आप इसको कर चुके हो। कैसे? गौर से अगर याद हो तो इस डब्बे के अंदर देखना जहां मेरा मार्कर रब कर रहा है, जहां मेरा मार्कर रब कर रहा है, ये 1, ये 2, तो इसमें पूरे में कितने हैं? 3। तो यही बात 1, 2 और पूरे में कितने हो गए? 3। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के बाद देखिएगा बच्चों, ये एक यहां से, ये भी तो आयत है। आयत 2 तरह से बनते हैं, क्षैतिज भी बनते हैं और लंबवत भी। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और एक पूरा बड़ा 3। तो 3, 3, 6, 3 तिया कितना हो गया? 9। तो यहां कुल आयतों की संख्या इस फिगर में कितनी हो गई? 9 हो गई। अब अगर यहां से आगे अपन बढ़ते हैं और अपन से कोई पूछ लेता है कि सर इसमें आयत बताओ, तो इसके आयत कैसे निकालेंगे? तो देखो काउंट करते हैं। देखो बच्चों, 3 डब्बे एक साथ है ना, याद करिए 3 डब्बे एक साथ है ना। देखो 3 डब्बे एक साथ होते हैं तो 6 होते हैं। तो यहां से देखो 1, 2, 3, तो इस पूरे में 6 हो गए। कैसे? ये 1, ये 2, ये 3, फिर 2 को जोड़ के 4, 5 और 6। तो बच्चों 6 भी इसमें हो गए। अब 6 होने के बाद देखो लंबवत जोड़ो, ये 1, ये 2, ये 3 और इसके बाद में एक ये जोड़ दीजिए 4, एक ये जोड़ दीजिए 5 और एक बड़े वाला 6। तो यहां पर कितने हो गए? 18 आयत हो गए। बोलिए, कर सकते? अब देखो, इसके अलावा अगर मैं इसी में थोड़ा सा और आगे जाता हूं और आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता हूं कि सर इसमें कितने आयत होंगे, जैसे ये आ जाए, या मैं आपसे ये वाला पूछ बैठूं
ये वाला पूछ बैठूं, या मैं इसमें ये पूछ बैठूं, तो ये सभी आयत ही हैं, है ना, हाथ से बना रहा हूं ये। तो आपको अगर पूछ बैठे कि इनमें कैसे आयत होंगी, तो मैं आयत निकालने का आपको एक ट्रिक बता देता हूं। उस ट्रिक को बच्चों ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला आयत निकालने की ट्रिक, कि अगर आपको ये फिगर देता है और अगर इसमें पूछता है कि भाई कुल आयत कितने होंगे, तो कुल आयत के लिए हमेशा याद रखना एक टेक्निक यूज करते हैं हम। वो टेक्निक क्या होती है बच्चों, रो का योग, जितनी भी रो है उनका योग मल्टीप्लाई बाय कॉलम का योग। और रो और कॉलम आपको पता ही है, बता चुका हूं मैं पहले, रो और कॉलम उसका। तो इस तरह से इसको काउंट करते हैं। अब रो और कॉलम होता क्या है, रो वो भी समझ लो। अगर मैं इस तरह से काउंट करता हूं तो ये कहलाता है रो, और इस तरह से काउंट करता हूं तो कहलाता है कॉलम। तो मुझे क्या करना है, दोनों तरफ नंबर लिखना है, और नंबर लिखने के बाद जो आता है उसको मल्टीप्लाई करना। जैसे नंबर लिखता हूं, इधर लिखा 1 तो योग कर दो, 1 का होगी 1, इधर लिखा 1 और 2, इनका योग करो, कितना हो गया, 3 हो गया। अब इधर मिल गया 3 और इधर मिल गया 1, तो नंबर ऑफ आयत के लिए क्या करना है, जो दोनों की तरफ के योग आए थे उनको आपस में गुणा कर दो, 3 को और 1 को गुणा कर दो, कितना हो गया, 3। अब यहां आ जाओ, 1 का ये 1 हो गया, यहां पर 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहां नंबर ऑफ आयत कितने हो जाएंगे सर, 1 को और 6 को गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। राइट, यहां से बात करते हैं 1 2 3 4, और यहां पर 1, तो इसका योग हो गया 1 और इसका योग हो गया 10। तो यहां नंबर ऑफ आयत कितने हो जाएंगे, 10 को 1 से गुणा करने पर 10। राइट, चलिए अब आते हैं इसके ऊपर। यही चीज देखो बच्चों, इधर मैंने लिखा 1 और 2 योग किया, कितना हो गया, 3। इधर लिखा 1 और 2 योग किया, कितना हो गया, 3। और आयत निकालने हो तो क्या करेंगे, बोलिए, जहां भी हो वहीं पर 3 × 3 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 रह जाएगा। अब आते हैं इसमें, ये 1 और ये 2 तो योग किया, कितना हो गया, 3। ये 1 + 2 + 3 योग किया, कितना हो गया, 6। तो अब आपको योग करना है तो कर दीजिए, 3 को और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 18। तो आप शायद समझ गए होंगे कि हम आयत कैसे निकालते हैं और ये टेक्निक हमारे सामने कैसे आती है। अब ये टेक्निक जो है वो सम्मित के लिए तो बिल्कुल, ऐसे आपको बॉक्स दे देगा तो बिल्कुल ईजी है। करें, काउंट करें, 1 2 3 4। तो इधर जब बच्चों मैंने इस सब का योग किया तो ये आ गया 10। इधर मैंने योग किया 1 और 2, योग कर दिया 3। तो इधर क्या आयत कितने हो जाएंगे, इधर आयत हो जाएंगे 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, 1 2 3 30 वाला जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये 1 + 2 + 3 ये 6 हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ आयत कितने हो गए, 6 × 6 36 हो गए। फटाफट इसका आंसर बता दो जहाँ भी हो आप लोग। सर 1 2 3 4, 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया, आ गए 10, और इसको जैसे ही मैंने ऐड किया आ गए 6। तो नंबर ऑफ आयत कितने हो जाएंगे, 6 × 10 बराबर कितने हो जाएंगे, 60। इजी है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जो गत परीक्षा में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, इतना वाला ये लोग जो आप लोग हो, ये वाली चीजें आपको याद रहेगी। तो आयत गिनने के लिए आपको ये चीज तो पता चल गई कि रो और कॉलम का योग करो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ, अपने एग्जाम में पूछा था RS 2021 के अंदर। क्या क्वेश्चन था, निम्न आकृति में कुल आयतों की संख्या, कुल आयतों की संख्या वर्ग सहित होगी। ओके, और आपको ये फिगर दिया था कंपटीशन में,
ये है, ये आपको फिगर दिया था और ऑप्शंस थे 19, 20, 21 और 22। जहां भी हो फटाफट इसको सोल्व करें और देखें क्या कहा इसने। कहा निम्न आकृति में कुल आयतों की संख्या क्या होगी वर्ग सहित। अगर वर्ग भी आपको दिख रहा है तो वर्ग को भी आयत मान के आपको काउंट करना है। जहां भी हो वीडियो पॉज करें, फटाफट आंसर दो, फिर देखो अपन इसको सोल्व करते हैं कैसे आएगा। देखो अब गिने, याद करो, आपको मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले बताया था कि इसके अंदर अगर मुझे आयत गिनने होंगे तो क्या करूंगा बच्चों, सर 1 और 2, इधर 1 और 2, तो इधर योग हो जाएगा 3 और इधर योग हो जाएगा 3, तो बच्चों इसमें कितने आयत हो जाएंगे 9। तो इसी आधार पर यहाँ 1 और 2, यहाँ 1 और 2, इसमें भी कितने हो जाएंगे 9। तो 9 और 9 कितने हो गए 18 आयत, तो अभी यहीं आ गए इन दोनों डब्बों में। इसके बाद आपको याद होगा मैंने अभी बताया था 2 बॉक्स एक साथ होते हैं, तो ये देखो ये एक बड़े वाला, ये एक और एक पूरा बड़ा, तो यहां पर एक्स्ट्रा और कितने मिल गए 3 ये मिल गए। तो 9 इसमें थे, 9 इसमें थे 18 और 3 इसमें हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। तो कुल आयत अगर पूछेगा तो सर आंसर होगा 18 + 3 कितना हो गया 21। समझा जाए तो इस क्वेश्चन में पेन तक नहीं चलता, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 9 और 9 18 और 3 21, राइट। अब आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि ये जो है बच्चों, ये जो हैं ये क्या है, ये आप कहोगे आयत है, लेकिन इन आयत के अंदर वर्ग भी तो शामिल है। तो अगर मैं ये पूछ लेता इसी क्वेश्चन में, अगर मैं ये पूछ लेता कि इस आकृति में वर्ग कितने हैं बच्चों, तो बता सकते हो क्या आप वर्ग कितने हैं? बिल्कुल बता सकते। सर इसमें 5 है, लास्ट क्लास में याद होगा 5 और 5 10, 11 और 1 12। यहां वर्ग कितने हुए, वर्ग हो गए 5 5 10 और 2 12, 12 वर्ग हो गए। आयत जो है, इन आयतों के अंदर ये जो 21 है, इन 21 में वर्ग भी शामिल है और आयत भी शामिल हैं, तो इनके आधार पर ये कुल 21 हो गए। इसमें से वर्ग 12 हैं, तो बचे वो क्या हैं, आयत नहीं, वो केवल आयत है। तो जब भी कभी आपको आयत पूछता है ना, तब आप उसमें वर्ग को शामिल कर सकते हो, लेकिन जब केवल आयत पूछता है तो उस टाइम आप वर्ग शामिल नहीं करते। तो यहां अगर मैं आपसे पूछ बैठता कि बताइए केवल आयत कितने हैं, तब आप कहते हैं सर 21 - 12 यानी कितने हो गए 9। तीनों बातें मेरे हिसाब से आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कंपटीशन में बोलेगा आकृति में कितने आयत हैं, आयतों की संख्या बताओ। अब एक बात देखना, ये फिगर देखा, एक बात बताओ, क्या इस फिगर से कोई आयत बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। और बाकी का सिमेट्रिक फिगर है कि नहीं है? बोले है, तो गिनती लिख दो, 1 + 2 + 3, योग कितना हो गया 6 हो गया। इधर लिखो 1 + 2, योग कितना हो गया 3 हो गया। तो नंबर ऑफ आयत बता दो कितने हो जाएंगे, 3 × 6 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 जिस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बता दीजिए फटाफट, करवा के गया हूं अभी, करा दीजिए, बताइए। आ गया होगा आंसर, 60 आंसर आ रहा होगा सबका। कैसे सर, 1 2 3 4, जब मैंने इसको योग किया तो 4 तक का योग बच्चों 10 हो गया, और इधर 1 2 और 3, इसका जब मैंने योग किया तो यहाँ योग कितना आ गया 6। तो इस आकृति में आयतों की संख्या की अगर मैं चर्चा करूं तो 6 × 10 बराबर कितना हो गया भाई 60 हो गया। 60 हमारा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड में हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इस फिगर को देखो, ये भी सिमेट्रिक फिगर में ही है, लेकिन बस थोड़ा सा अनसिमेट्रिक सिटी में चला गया, लेकिन इसको कर सकते हैं। देखो मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं, पूरी आकृति को नहीं समझना आपको बस इसको इतने को समझना है। मुझे बता दो, अगर मैं इतने को समझूंगा तो मुझे ये बताओगे क्या कि यहां पर 6 आयत हैं, 1 2 3, तो 3 डब्बे एक साथ कनेक्ट होते हैं तो 6 आयत होते हैं, राइट है। चलो, और बच्चों यहां से ये वाला जो नीचे वाला बचा, ये वाला जो नीचे वाला बचा, इसमें 1 और 2 पूरा बड़ा 3 हो गए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब यहां से आओ,
हमने क्षैतिज वाले जोड़ लिए, अब लंबवत वाले जोड़ने। लंबवत वाले में देखो बच्चों, एक तो ये है क्या, ये हमने नहीं जोड़ा, एक, और एक बच्चों ये वाला, देखिएगा वापस, आप लिखना नहीं कभी भी फिगर काउंटिंग में, आपको आकृति लिखनी नहीं है जब मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं, आपको बोर्ड पर ध्यान रखना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक पूरा बड़े वाला। तो इस तरह से देखो ये वाले, राइट। तो 1 + 1 + 1, तो यहां कितने आयत हमें एक्स्ट्रा और मिल गए, 3 और मिल गए। तो 3 और यहां से मिल गए। तो अब अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर यहां पर हो जाएगा 6 3 9, 9 के बाद में ये 10, ये 11 और एक बड़े वाला 12। तो यहां 12 आयत होंगे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ये वाले में थोड़ा सा है, चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो आंसर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। अब एक छोटी सी बात, बच्चों को यह भी डाउट आएगा कि सर मान लो यही क्वेश्चन के ऑप्शन जो पहले वाले थे अगर वही रहे तो आंसर क्या होगा। मैंने वही ऑप्शंस रख दिए जो पहले थे, तो आंसर क्या होगा। अब हम आंसर 11 बोलेंगे। क्यों, रीजन सुनना इस बात का कि अगर इसमें 12 आए थे ना तो सटीक आंसर 12 होगा, लेकिन अब 12 ऑप्शन में नहीं है तो इसके नियर बाई पास वाला आंसर होगा, तो 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक और बात सुनना, अगर मान लो यहां एक ऑप्शन 11 होता और एक ऑप्शन 13 होता, कौन सा वाला, एक 11 होता और एक 13 होता, लेकिन अपना सही आंसर तो कितना है इस क्वेश्चन का, 12 है। इस बात को ढंग से समझ लीजिएगा, फिगर काउंटिंग में बार बार काम आएगी। अपना सही आंसर तो 12 है, लेकिन ऑप्शन में एक जगह 11 है और एक जगह 13 है, तो हम किसको सही लेंगे। अब देखो, जब आंसर, यानी मैं आपसे छोटी सी बात कहूं, जब आपकी जेब में 12 ही रुपए हैं तो क्या जेब में 13 रुपए हो सकते हैं, नहीं हो सकते। लेकिन क्या जेब में 11 रुपए हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो जब भी जितना भी हो तो सही आंसर तो ये होना चाहिए कि 12 ही ऑप्शन में, लेकिन 12 नहीं है तो 12 या 12 से छोटी जो भी संख्या है वो आंसर होगा, कभी भी 13 आंसर नहीं होगा। तो अगर यहां पर 10 लिखा रहता तो ये क्वेश्चन का आंसर 11 होता, लेकिन अगर 10 नहीं लिखा हुआ है, 12 लिखा है, तो 12 आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी समझ सकते हो, इस तरह से। मैंने साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करी है, दोबारा समझिएगा इस चीज को। अब आते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आपको देख के इसमें अजीब सा फील हो। मैं आपको इसको करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूं। बच्चों आप ये काम करो, आप ये सोच लो ये लाइन है ही नहीं और ये लाइन है ही नहीं, नहीं है ना। अगर ये लाइन नहीं है तो एक्चुअल में ये क्या बन गया, वो डब्बा ही तो बन गया। 1 2 3 4, याद करो ना, 1 2 3 4। और इधर कितना लिखोगे, एक, पूरी लाइन नहीं कटी ना, पूरी लाइन नहीं कटी, एक। तो इधर तो योग हो गया 1 और इधर योग हो गया 1 + 2 + 3 + 4, यानी कितना हो गया 10। और 10 और 1 को गुणा करूंगा तो बच्चों यहां से 10 तो आयत यही हो गए, बोलिए। अब 10 आयत ये हो गए। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा। अब सोचो इस लाइन की बदौलत क्या फर्क पड़ा। इस लाइन की बदौलत सर एक आयत ये बना, एक ये बना और एक कौन सा, पूरा बड़ा। लेकिन पूरा बड़ा आपको लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरा बड़ा तो आप 10 में ले चुके हो। तो यहां से एक्स्ट्रा और कितने मिले सर, 2 एक्स्ट्रा इधर मिले। यहां से समझो, यहां से भी एक्स्ट्रा और कितने मिले, 2। पूरा बड़े वाला तो 10 में आ गया, तो 2 ये मिले। तो इस आधार पर इस आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी हो गई, इस आकृति में आयतों की कुल संख्या 14 हो गई। 1 2 3 4 10 थे। फिर इस लाइन की बदौलत एक ये बना, एक ये बना, एक पूरा मत जोड़ दीजिएगा, पूरा 10 में आ चुका है। 2 इधर बने, 2 इधर, 4। तो 10 और 4 हमारा आंसर क्या हो गया, 14 आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों क्या करेगा जब असममित आकृति दे देता। असममित का मतलब कि इस तरह की आकृति जिसमें टेक्निक या ट्रिक नहीं लगती हो। जैसे मान लो अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात करता हूं, मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और मुझे इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, ओके चलो।
उसके बाद बात करते हैं। अब ये असममित आकृति तो है, यहां ट्रिक नहीं लगा सकते, लेकिन आप गिन तो सकते हैं ना, गिन के देखें। देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे समझ लेता हूं, इसको मैं ऐसे समझ लेता हूं, तो ये 1, ये 2 और पूरा बड़ा 3 तो ये हो गए। अब ये शामिल कर लिया मैंने। अब यहां देखो, यहां 1 तो ये है और 1 ये पूरा जुड़ के है, तो यहां से 2 ये बने, तो इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी होगी? 3 + 2 बराबर कितने हो गए? 5 हो गए। बोलो, बात समझ में आई? कैसे? चाहे वो ऐसे काउंट कर लो चाहे ऐसे। तो देखो, इस लाइन में 3 थे, एक ये 4 और एक ये नीचे बेस से बना दिया, कितने हो गए? 5। देखो आगे बढ़ाता हूं इस आकृति को। अब मैं यहां से आपके लिए पूछता हूं, मुझे ये बताइए कि सर इसमें आयत कितने होंगे? ओके, चलिए, इसमें आयत कितने होंगे? आराम से काउंट करिए। आप कहोगे सर 1 2 3, 3 डब्बे होते हैं तो 6 होते हैं। बिल्कुल होते हैं साहब, 6 होते हैं। 6 के बाद बच्चों देखो, एक आयत तो ये बच गया, हो सकता है वर्ग लग रहा हो लेकिन आयत में काउंट करो, 1 और 1 बच्चों ये वाला। तो इस तरह से यहां पर कितने एक्स्ट्रा बन गए? 2। ऐसे ही बच्चों यहां से ये 1 और 1 ये पूरा जुड़ के 2 ये भी एक्स्ट्रा बन गए। तो यहां नंबर ऑफ आयतों की संख्या अगर पूछी जाए तो 6 + 2 + 2, तो कितने आयत हो गए बच्चों? 10 आयत हो गए। ये होता है अनसिमेट्रिकल फिगर्स। कुछ आगे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। आराम से करो मेरे साथ। यहां से देखो, इस आकृति को देखो। अगर मैं यहां से समझूं ये 1, ये 2 और ये 3 है, तो कितने आयत होंगे बच्चों? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब इधर आऊंगा तो ये 1, ये 2 और ये 3, क्या ये 3 डब्बों की एक साथ स्ट्रिप नहीं हो गई? क्या हो गई? तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल कितने हो गए आयत? सर कायदे से तो 12 हो गए, लेकिन ये वाला जो आयत है, ये वाला जो आयत है, ये वाला जो बीच वाला आयत है, वो इधर भी जुड़ा और इधर भी जुड़ा, तो वो एक एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो उसको घटा दो तो बच गए कितने? 11 बच गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 11 रहने वाला है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से हमारे कंपटीशन के मद्देनजर ये 3 क्वेश्चंस हैं जो काफी पूछे जाते हैं। ये वाला मैंने अभी अभी आपको डिस्कस कराया था, मैं वापस आपको डिस्कस करा देता हूं। इसको कैसे करेंगे? ये 1 डब्बा, ये 2 डब्बे और ये 3 डब्बे, तो याद है ना, इन तीनों डब्बों को जब हम कैलकुलेट करते हैं एक साथ, तब हम इसमें कितने बोलते हैं? 6 बोलते हैं। याद आया? अब देखो, इसके साथ कितना बोलोगे? इसके साथ मैं बोलूंगा 1 और 1 ये अंदर से, तो यहां पर कितने बोलूंगा? 2। ऐसे ही ये 1 और 1 अंदर से, तो यहां पर भी कितने बोलूंगा? 2। तो इस तरह से इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 + 4 कितनी हो गई बच्चों? 10 हो गई। राइट। अब आते हैं इसमें, इंपॉर्टेंट फिगर है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह का फिगर। आप टेक्निक समझे, बिल्कुल इजी सी टेक्निक है। यहां से बात करें तो यहां डब्बे कितने हैं बच्चों? 4 तक के डब्बे हैं। तो आप इधर तो 1 लिखोगे लेकिन इधर 4 लिखोगे, तो इसमें आयतों की संख्या 10 होगी। अब इसके बाद देखो, मेरे साथ देखना। अब मैं यहां से बात करूं, मुझे ये बताओ इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? तो आप कहोगे सर ये 1 और ये 2, यानी इसमें 3 है। अब यहां से याद करो ना, जो काम पहले हो रहा था वो अभी भी तो होगा। ये वाला 1 एक्स्ट्रा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इस तरह से इधर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बोलो, पता चल गया? अरे भाई, जहां ये अकेला था अब ये 3 बन गए, तो 3 और 1 अंदर से 4। यही काम तो यहां होगा बच्चों। ये 1 और ये 2, यानी इसके खुद के कितने? 3, और 1 बच्चों ये अंदर से बना देगा, तो 3 + 1 कितने हो गए? 4। तो 4 ये और 4 ये, 8 और 10 वो ये वाले। तो इस आकृति में आयत कितने हो गए? ये आयत हो गए 10 + 4 + 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, 10 है।
अब मैं आपको स्लाइटली सा डिफरेंस बता देता हूं तीनों आकृति में। यहां कोई लाइन नहीं थी, यहां लाइन है। अब ये लाइन एक ऐसे है और एक लाइन ये ऐसे है। आप अंतर समझ पा रहे हो क्या कि ये ऐसे लाइन है तो सिर्फ आयत इसी में बन रहा है, लेकिन ये ऐसे लाइन होने से ये लाइन का क्या फर्क पड़ रहा है, ये इसमें भी आयत बना रही है और ये साथ में यहां से देखो ये वाला आयत भी तो बना रही है। कुछ समझ में आई क्या मेरी बात? बिल्कुल। अब देखो आप मेरी बात को बिल्कुल अच्छे समझ गए होगे, तो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूं। 10 तो इसमें हो गए। अब देखो ये 1 और ये 2 और 1 ये पूरा 3 तो ये हो गए, राइट। और 3 के बाद में 1 ये भी हो गया, 3 के बाद में 1 ये बड़े वाला भी हो गया, लेकिन इस लाइन की बदौलत 1 ये भी तो बन गया। तो इस तरह से यहां 1 एक्स्ट्रा और बढ़ गया। अब यहां कितने हो गए? 5। जहां पहले 4 थे लेकिन ये लाइन स्टैंडिंग आ गई तो कितने हो गए? 5 हो गए। इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां देखो ये कंटिन्यू कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे हैं, 1 2 और 3, और 3 डब्बे एक साथ होते हैं तो होते कितने हैं? 6। 6 में ये वाला तो हम पहले ही जोड़ चुके हैं, तो 1 को कम कर दो, कितने हो गए? 5। आप ऐसे बोल सकते हैं। अब यही काम यहां करो, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो डब्बे हो गए कितने? 3 डब्बे, तो 6 बनते हैं। लेकिन 6 में से ये वाला तो देखो क्या आ गया? कॉमन पहले ही आ चुका है, तो 1 कम कर दो, कितना बच गया? 5। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि भाई आयतों की संख्या बताइए, तो यहां आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? 10 तो ये हो गए, 5 और 5 10 वो हो गए, तो 10 और 10 आंसर कितना रह जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का? 20 आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, तो यहां से इसमें 10 है, उसमें 18 है और उसमें कितने हो गए? 20 हो गए। बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर दीजिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखने में भी आसान लगेगा। सर 1 2 3 4, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। 10 बन गए। 10 के बाद आपको याद होगा ये वाला आयत सिर्फ 2 आयत बनाएगा, एक ये और एक पूरा बड़ा, तो यहां से 2 आयत इसके बनेंगे और एक ये और एक पूरा बड़ा, 2 आयत इसके बनेंगे। ये लाइन सिर्फ इतनी छोड़ रखी है, कहीं मिलाई नहीं है। अगर मिला देता तो आयत बनते, इसको मिलाया ही नहीं तो आयत नहीं बने। तो यहां से अगर कोई पूछ बैठे आपसे कि इसमें कितने आयत होंगे, तो 10 + 4 आंसर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 जिस विकल्प में दे रखा है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे मैं यहां से आपके साथ एक चर्चा और करता हूं। चलो पहले करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं बच्चों क्या कर रहा हूं, मैं पहले ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि इसमें कितने आयत हैं, क्योंकि ये और ये दोनों सिमेट्रिक है ना, तो इसमें जितने होंगे उतने ही नीचे होंगे। अब इसमें कितने हैं, तो इसके लिए पहले इसमें देखो, इसमें बोलो 1 2 पूरा बड़ा 3 ही हो गए। और इसमें देखो 1 2 1 ये 2 और एक पूरा बड़ा 3, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। अब याद करो ये लाइन आ गई, मैंने इसके 3 जोड़ लिए, इसके 3 जोड़ लिए, लेकिन देखो ये लाइन जैसे ही आई तो यहां से ये 1 बन गया और 1 ये पूरा भी बन गया। तो इस तरह से यहां पर मुझे कितने आयत मिले? 8 आयत मिल गए। कितने आयत मिल गए? 8 आयत मिल गए। अब यही काम यहां समझो, यही काम यहां पर जब हम समझते हैं तो इसमें भी देखो 1 2 पूरा बड़ा 3, 1 2 पूरा बड़ा 3, 3 और 3 6 के बाद ये देखिए बच्चों ये 7 और ये 8, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए। ओके अब इसके बाद और देखिएगा मेरे साथ कि हमने ऐसे जोड़ लिए और ऐसे जोड़ लिए। अब स्टैंडिंग में आओ, तो स्टैंडिंग में देखो बच्चों, एक तो ये आयत होगा, बोलो होगा क्या? होगा। और सर एक ये पूरा बड़ा होगा, तो इस तरह से कितने मिले? 2 मिले। तो बच्चों वही काम यहां भी तो होगा, एक ये और एक पूरा बड़ा, तो 2 ये हो गए। और बोलो, बोला सर एक पूरा बड़े वाला, तो 5 ये और एक्स्ट्रा मिल गए। तो 8 8 16 और 5 कितने हो गए? 21 हो गए। वापस देख लीजिए, 3 इसमें 6 और एक ये 7 और एक ये 8, 8 इसमें 16 के बाद देखो यहां से ये एक 17 और एक बड़े वाला 18, ये एक 19 और एक बड़े वाला 20 और एक पूरा 21। अब देखो बच्चों यहां पहले इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं। कह रहा है कुल आयतों की संख्या, तो कुल आयत हमारे पास इस क्वेश्चन के कुल आयत अगर हमसे पूछता है तो कुल आयत हमारे पास 8
प्लस 8 प्लस 5 कितना आ गया? 21 आ गया। कितना आंसर आ गया? 21। लेकिन देखो 21 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब 21 ऑप्शन में नहीं है तो आप नियर बाई क्या करोगे? सर नियर बाई 21 नहीं तो 22 और 24 तो हो नहीं सकता, तो 16 करोगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, आपको इस आकृति को देख के क्या लग रहा है? सर ये तो वर्ग है। इस आकृति को देख के क्या लग रहा है? वर्ग है। तो ये जो आयत है ना 21, इन आयतों के अंदर सर वर्ग और आयत दोनों शामिल हैं भाई, तभी ये कितना है? 21 है। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस आकृति में वर्ग कितने हैं बच्चों, तब आप कहोगे सर इस आकृति में वर्गों की संख्या है 5। कैसे? याद करो, लास्ट क्लास में बताया था 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। तो आयतों में वर्ग और आयत मिला के 21 वर्ग ये। तो मुझे बताओ 100% केवल आयत कितने हैं? केवल आयत कितने हैं? तो आप कहोगे सर 21 में से 5 वर्ग घटा दो, बच गए कितने? 16। तो पता है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आयतों की संख्या पूछी है तो देखो केवल आयत पूछता है तो दिक्कत ही नहीं है, वर्ग आयत को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना, 100% आयत लेना तो 16 हो जाएगा। लेकिन अगर आयत पूछता है तो देखो ऑप्शन में देखो 24 नहीं हो सकता, हमारा आंसर तो या तो 21 होगा या 16 होगा। तो 24 हो नहीं सकता, 22 हो नहीं सकता, अब देखो 14 हो नहीं सकता, अब होना तो चाहिए 21, लेकिन 21 ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा सही हो जाएगा? 16 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 और 21 दोनों ही तो सही है, बस ये 16 कौन से वाले हैं? ये वो वाले आयत हैं जो 100% आयत है और 21 में वर्ग और आयत दोनों शामिल। तो इसी क्वेश्चन के अगर ऐसे ऑप्शन होते सर यहां से ऑप्शन होते 18 20 21 और 22 तो आंसर क्या होता? 21 होता। लेकिन अगर 21 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर कितना होगा? 16। तो इस बात को ऐसे मत बोलना कि सर आपने इस बार केवल आयत क्यों ले लिया। केवल आयत मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया, राइट आंसर तो 21 होता। 21 ऑप्शन में नहीं है तो केवल आयत वाला 16 होगा, लेकिन आंसर 16 या 21 में से ही एक होगा। और अगर यहां पर दोनों ऑप्शन होते, 21 भी होता और 16 भी होता, और अगर यही लैंग्वेज होती तब आंसर 21 माना जाता, ना कि 16। मेरी बात को वापस सुन लीजिएगा ढंग से, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। हमेशा आयत को, वर्ग को आयत मान के चलना है। अगर ऑप्शन में दे रखा है तो वो सही है, नहीं है तो फिर वो वाला लिख लो जिसमें उसने वर्ग को आयत नहीं माना हुआ। ओके चलिए, तो यहां तक हमने सीख लिया कि भाई इसमें कितने आयत होगी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितने आयत आपको लेने। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम गिनने वाले हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए सबसे पहले दिमाग में आता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज उसे बोलते हैं जिसमें एक भुजाओं का जोड़ा समांतर होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो आपको इनकी गणना करनी है, राइट। अब देखो क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ये जैसे मैंने आपसे बोला, कहा इसमें कितने समांतर, आप कहोगे सर एक है। अब मैं बोलूं अब कितने समांतर चतुर्भुज है, तो आप कहोगे सर एक ये रहा और एक ये रहा, 2 और 1 पूरा बड़ा, कितने हो गए? 3 हो गए, राइट। अब मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मैंने यहां से कहा कि भाई अब बताओ अब कितने समांतर चतुर्भुज हैं, तो गिनिए, गिनते हैं आराम से। देखिए 1 2 पूरा बड़ा 3, 4 5 पूरा बड़ा 6, 7 8 और एक बड़े वाला 9। कितने समांतर चतुर्भुज इसमें आ गए आपके पास? 9 समांतर चतुर्भुज आ गए। वापस देखो, मैं वापस बताता हूं आपको, ये वाला 1, ये वाला 2 और ये पूरा बड़ा 3। ऐसे ही ये आ गया 4 5 पूरा बड़ा 6। फिर देखो बच्चों ये जुड़ के 7 8 और एक बड़े वाला 9, तो इसमें कितने हो गए? 9। याद आ रहा है कुछ कि हम ऐसा कभी अभी करके गए हैं? याद करिए, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसा हम अभी अभी करके गए हैं। हमने जब क्या गिने थे? हमने जब गिने थे इसके अंदर आयत। अब आपसे कोई पूछ ले इसमें कितने समांतर चतुर्भुज होंगे, या बच्चों आपसे कोई इस तरह से पूछ ले कि भाई इसमें कितने समांतर चतुर्भुज होंगे, इसमें कितने समांतर चतुर्भुज होंगे, या आपसे कोई ये पूछ बैठे कि साहब इसमें कितने समांतर चतुर्भुज होंगे, इसमें कितने समांतर चतुर्भुज होंगे, आपसे कोई ये पूछ बैठे,
तो इन सब को गिनने के लिए अभी अभी जस्ट हम पढ़ के गए थे, वही चीज याद है। अगर आपसे बोलता है कि किसी भी आकृति में कुल समांतर चतुर्भुज है, तो बस सीधा सा याद रखना, अगर बॉक्साकार आकृति बनी हो तो बस आप याद कर लेना, जो रो लिख रखी है उन रो का योग कर देना, अभी जो आयत वाला किया था वही, और जो कॉलम लिख रखे हैं उनका क्या कर देना, योग कर देना, और दोनों को आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना। उस आकृति के आपको कुल समांतर चतुर्भुज पता चल जाएंगे। अब देखो यही टेक्निक मैं इधर लगा के देखता हूं। यहां मैंने लिखा 1 और 2 योग किया बच्चों, कितना बन के आया 3, और इधर योग किया कितना निकला 1। अब यहां समांतर चतुर्भुज बताइए, तो समांतर चतुर्भुज कितना आया, यहां पर आया 3 और यहां पर आया 1, और 3 को 1 से गुणा किया तो कितना निकल के आ गया 3। राइट, वही काम यहां पे करो, 1 और 2 दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 3 हो गया, इधर दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 3 हो गया, और जब मैंने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की गणना करी तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 9। अब यहाँ देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ से योग किया तो कितना हो गया 6, यहाँ 1 और 2 योग किया तो कितना हो गया 3। अब आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर आप हमेशा इधर लिखते हो, भाई इधर लिख दो, ये ऊपर वाला इधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये एक्सिस सेम है और ये एक्सिस सेम है। तो समांतर चतुर्भुज कितने आएंगे, ये 3 थे और ये 6 थे, तो 3 × 6 करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 18। अब इसमें बता दो नंबर ऑफ समांतर चतुर्भुज कितने होंगे, जहां भी हो वहां बोलो आंसर क्या होना चाहिए। सर 3 तक की गिनती लिखी तो योग हो गया 6, इधर 3 तक की गिनती लिखी तो योग हो गया 6, और 6 को जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना हो गया 36 हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर, ये 1 2 3 4, तो इधर जब मैंने इन सबको ऐड किया तो ये बन गया 10, और इधर मैंने ऐड किया 1 2 3 तो ये बन गया 6। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम की बात करूं तो 6 × 10 इक्वल्स टू आंसर कितना हो गया मेरा 60। तो इस तरह के क्वेश्चन जब देगा तो हम समांतर चतुर्भुज को ऐसे गणना कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या करता है, कंपटीशन में कुछ क्वेश्चंस को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर देता है। और देखिए अपने राजस्थान के एग्जाम की अगर अपन चर्चा करते हैं तो राजस्थान में कई बार क्वेश्चन त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर का बहुत ज्यादा देता है, तो आपको उस पर भी चर्चा करनी। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसने कहा निम्न आकृति में कितने समांतर चतुर्भुज हैं। अब इस आकृति को देखना, अब मैं आपको गिनने की टेक्निक बताता हूं, एक बार गौर से यहां से इस आकृति को ऐसे समझना। यह है, अगर मैं कहूं इसमें कितने समांतर चतुर्भुज, तो आप कहोगे सर 1 और 2, इधर योग कर दिया तो 3, इधर 1 और 2, इधर योग कर दिया तो 3, तो इस आकृति में नंबर ऑफ समांतर चतुर्भुज कितने हो गए 3 × 3 कितने हो गए भाई 9। क्या यही काम इधर है, सर बिल्कुल है। गौर से देखिए, क्या यहां पर ये वाली बातें आपको जो मैंने इधर लिखी वो समझ में आई। 1 2 पूरा बड़ा 3, 4 5 पूरा बड़ा 6, फिर 7, फिर 8 और एक ये सामने वाला पूरा 9। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। अब ये 9 आ गए, इसके बाद में देखना यहां पर 2 तरह से समांतर चतुर्भुज बनते हैं। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया। अब देखो इस पॉइंट से देखो समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, आप लोग यहां से देख पा रहे होंगे, क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है। अभी इसमें कितने आ गए 9 तो आ गए। अब 9 के बाद देखना एक ये बन गया, तो यहां से बच्चों ये भी तो बनेगा एक, तो एक ये बन गया, तो एक यहां से भी बन गया, तो वही काम यहां से भी तो देखें आप लोग, और वही काम यहां से भी देखें। तो इस तरह से और कितने बन गए 4 और बन गए, तो 9 और 4 कितने हो गए 13 हो गए। अब एक और सुनना, जो आपने ये एक लिखा है ये इधर से, और जो इधर से एक लिखा है, इन दोनों को गौर से मिलाओ, क्या ये पूरा बड़ा मिलके भी तो एक नहीं बनेगा क्या। ये देखो एक, ये बोले सर बिल्कुल बनेगा। तो जो एक इधर बनेगा बच्चों, तो वो तो एक इधर भी तो बनेगा, वो एक तो इधर भी तो बनेगा, वो एक इधर भी, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ के पूरा एक, तो एक ये और बन गया। तो 9 और 4 13 और 2 कितना हो गया 15। तो इस आकृति में समांतर चतुर्भुजों की अगर संख्या पूछता है तो इस आकृति में कितने हो गए 9 + 4 13 और एक 14 और एक कितना
15। तो यहां नंबर ऑफ पैरेललोग्राम अगर पूछता है तो कितने आ जाएंगे? 15, राइट। अब इस पर गिनते हैं। इसको गिनने के लिए एक छोटी सी बात को सुनना, मेरी बात को। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं पहले, आगे चल के हम इनमें त्रिभुज भी गिनेंगे, लेकिन अभी हम एक बार इनको बेसिकली समझ रहे हैं। आपको इनको त्रिभुज भी दिख रहे हो। मैं आपसे ये बोलता हूं कि इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं, तो देखो गिनते हैं हम लोग। ये शीर्ष से जितने बना रहा है ना, देखो इस शीर्ष से अगर मैं बनाऊं तो क्या ये एक समांतर चतुर्भुज है? तो एक इधर से बनेगा, तो बच्चों वही एक तो इधर से भी तो बनेगा, और वही एक इधर से भी बनेगा। तो इस तरह से आपको अगर कोई पूछे कि इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं, तब आप कह देंगे कितने हैं? 3 हैं, राइट। तो एक चीज समझ में आई कि इसमें शीर्षों से सिमेट्रिक बनते हैं। जैसे मैं यहां से चर्चा करता हूं, अब यहां से समझना कितने समांतर चतुर्भुज बने। ये 1, ये 2 और ये एक 3। बोलिए 3 बने कि नहीं बने? बन गए सर। जब इधर से 3 बन गए तो एक बार वीडियो को आराम से देखना और उसके बाद में रिवाइंड भी कर लेना। एक ये बन गया, अगेन यहां से ये देखो 2, और अगेन ये तीसरा यहां से ये वाला, इधर से भी 3 बन गया। अब कहोगे अपवर्ड कैसे बनेंगे? अपवर्ड देखो बच्चों, ये बन गया एक, कहीं नहीं आया ना। 1, 2 और 3। क्लियर हुई मेरी बात? अब देखो आगे गिनते हैं। इसके बाद देखो 2 को जोड़ के, जैसे ये देखो एक समांतर चतुर्भुज है, तो बच्चों एक ये भी तो है, तो यहां से एक्स्ट्रा कितने मिले? 2। जो 2 इधर से मिलेंगे वो 2 इधर से भी तो मिलेंगे। 1, 2 मिलेंगे। अब यहां से सोचो ऊपर से कहां मिलेंगे? सर ऊपर वाले जो मिलेंगे ना, वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। ऊपर वाले मैं आपको बता देता हूं, ऊपर वाले ये मिलेंगे आपको, 1 और 1, 2। ये देखना ऊपर वाला एक तो ये मिलेगा और एक आपको ये वाला मिलेगा। तो इस तरह से 2 ये मिलेंगे। अब 3 का जोड़ के और कोई बन नहीं रहा, तो हर एक शीर्ष से कितने मिले? 5 यहां से मिले, 5 यहां से मिले, 5 यहां से मिले। तो इस आकृति में कुल समांतर चतुर्भुज अगर हमसे पूछता है तो 5 + 5 + 5 आंसर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 15 है। इसमें भी 15 समांतर चतुर्भुज हैं। वीडियो को आराम से पॉज करिएगा, समझिएगा, राइट। तो यहां तक हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में चर्चा करी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमसे पूछेगा क्या? चतुर्भुज। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं और उस क्वेश्चन से आपको सारी चीजों को और अच्छे से बेहतर क्लियर करता हूं। देखिए, मैं आपसे ये आकृति बनाता हूं बच्चों। मैं इसमें बोलूं इसमें वर्ग कितने हैं, फटाफट जहां बैठे हो जवाब आएगा 5। मैं बोलूं भाई इसमें आयत कितने हैं, तब आप कहोगे सर आयत यानी वो वाले जो वर्ग भी हैं और आयत भी हैं, तब आप कहोगे 9। लेकिन अगर मैं कहूं इन आयत में 100% केवल आयत कितने हैं? आप समझते हैं केवल आयत और आयत का अंतर? बिल्कुल सर, केवल आयत वो होते हैं जो आयत है। बच्चों इसमें आपको डाउट हो सकता है कि ये वर्ग हो सकता है ना, इसमें आपको डाउट हो सकता है, लेकिन ये वाला तो 100% आयत होगा ना। तो 1, 2, 3 और 4, तो आयत कितने हुए? 4। तो 9 में से 5 घटा दिया 4। चाहे ऐसे बोलो और चाहे 9 में से 5 घटा के बोलो 4। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे आयत नहीं चाहिए, मुझे क्या बताओ? चतुर्भुज बताओ। अब चतुर्भुज में वर्ग बोलूं या आयत बोलूं, तो आप कहोगे सर वर्ग हो तो भी तो चतुर्भुज है, आयत हो तो भी चतुर्भुज है। तो 9 तो ये थे, तो 9 और 5 14 मत बोल देना, क्योंकि इन 9 में भी तो आपको पता है ना, इस 9 में भी वर्ग और आयत दोनों शामिल हैं। तो अगर मैं इस आकृति में आयत निकाल लेता हूं तो वही इस आकृति के कुल चतुर्भुज होंगे, क्योंकि इस आकृति में कुल चतुर्भुज कितने हैं? 9 चतुर्भुज। तो किसी भी आकृति में चतुर्भुज निकालने का कुल चतुर्भुज अगर आपसे बोलता है तो एक ही सिंपल सा तरीका है। कौन सा वाला? वो यही तरीका है, कुल चतुर्भुज बराबर सर अगर बॉक्साकार आकृति हो तो आप रो का योग करें और मल्टीप्लाई बाय क्या करें? कॉलम का योग करें। तो रो का योग करें और मल्टीप्लाई बाय कॉलम का योग करें, और ऐसा करने के बाद जो हमें डाटा प्राप्त होगा वो उस आकृति के कुल चतुर्भुज प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं और मैं पूछूंगा इसमें कि भाई इसमें कितने चतुर्भुज हैं, और देखिए आप इसका आंसर मुझे फटाफट बताएं कि इसमें कितने चतुर्भुज हैं। हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि
इसमें कितने चतुर्भुज हैं, और हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। तो देखो हम लोग तो गिनते हैं, उनको टेक्निक निकाल लेते हैं अपन करते हैं। तो वही याद करो, हमने तो लिखा था 1 2 3, इन सबको जोड़ दी। इसीलिए मैंने कहा था कि आयत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयत से ही बाकी चीजें चलती हैं। 1 और 2, तो इधर योग किया आ गया 3, तो इसमें कुल चतुर्भुज बोलो कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 6 कितना हो गया 18। अब वर्ग बोलो तो अलग होगा, आयत बोलो तो 18 ही है, और चतुर्भुज बोलो तो भी 18 है। ये 1 2 3 और कितना 4 तक जोड़ दीजिए। तो इनका सबका योग करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसका योग करोगे तो 1 और 2, तो योग करोगे तो कितना 3। और यहां से कुल चतुर्भुज कितना हो जाएगा, 3 को और 10 को गुणा कर दोगे तो आंसर बोलो कितना 30। अब यहां करो, ये 1 2 और 3, तो यहां से योग करोगे तो कितना हो गया 6, और ये 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 10। तो यहां चतुर्भुज पूछेगा तो 6 को 10 से गुणा कर दोगे तो कितना आंसर हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। तो आराम से ऐसे बॉक्साकार आकृति में आप आराम से आप चतुर्भुज निकाल सकते हो। सेम आयत वाली बातें हैं वो करें। लेकिन कई बार क्या करता है, आपको ऐसे डब्बा दे दिया और आपसे ये पूछ बैठेगा कि सर इसमें कितने चतुर्भुज हैं, फटाफट बताओ। अभी अभी करके गए ये क्वेश्चन, बिल्कुल बता सकते हो। 1 2 3 4, यानी योग कितना हो गया भाई 10 हो गया। और इधर 1 और 2 योग करोगे कितना हो गया 3 हो गया। तो कुल चतुर्भुज कितने हो गए, 3 को 10 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 3 को 10 से गुणा कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में 30 दे रखा है, बिल्कुल ये रहा थर्ड नंबर ऑप्शन, जिसको 30 कर लीजिए। राइट, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर 1 और 2 और 3 को। ठीक है, चलो। और अगर ये वाला ऐसे होता जैसे लास्ट वाला जो हमने किया, अगर ये वाले प्रोसीजर में होता तो कितने हो जाते, 60 हो जाते। ओके, तो कर सकते हो इजी। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें इसने बोला कि इस आकृति में कुल चतुर्भुजों की संख्या बताइए। ओके, इस आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं, उनकी संख्या बताइए। ओके, चलिए करते हैं बात। देखिए क्या रहने वाला है। एक ऑप्शन दे रखा है आपको 10 दे रखा है, दूसरा ऑप्शन आपको 12 दे रखा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको 18 दे रखा है, चौथा ऑप्शन आपको 20 दे रखा है। इस तरह से ये 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ये ऑप्शंस थोड़े से चेंजेस हैं, इस तरह से दे रखा है। ओके, इसको 19 कर लीजिएगा। 19, 18, 20 और 12 करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में कितने हैं, कि इसमें पूछा है कितने चतुर्भुज हैं। अब मेरे साथ करना, एक बार छोटी सी बात को ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं बच्चों, एक बात बताना, अगर मैं इसके अंदर आपसे चतुर्भुज पूछता हूं तो आप सीधे सीधे मुझे इसके चतुर्भुज 3 गुणा 3 के हिसाब से 9 नहीं बताओगे क्या, 9 बताओगे। 9 में कौन से वाले आ गए भाई, ये एक आ गया, ये एक आ गया, और ये पूरा बडार, ये पूरा बडार, ये 9 तो ये हो गए, और एक ये तिरछा वाला 10 हो गए। राइट, तो 9 और 1 10 तो आ गए मेरे पास। तो अभी तक अगर मैं इसको जनरली समझूं तो 9 + 1 10 तो मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन क्या इसमें और भी चतुर्भुज हैं क्या, बिल्कुल है। गौर से समझना, चतुर्भुज वो होता है जो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हो। देखिए मैं मार्किंग करता हूं, इस पॉइंट को पकड़ता हूं, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे चर्चा करूं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको समझो, क्या ये एक चतुर्भुज है, बोलिए क्या ये एक चतुर्भुज होगा। सर बिल्कुल होगा, देखिए है ना एक चतुर्भुज। तो बच्चों इधर से भी तो ये भी तो एक चतुर्भुज बनेगा, बोलो। तो यहां से कितने चतुर्भुज बने, 2। जो यहां से बने वो तो यहां से भी तो बनेंगे 2, तो यहां से भी तो 2 बनेंगे, याद करें आप लोग।
ठीक है, वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। और 2 यहां से बनेंगे तो 9 और 1 10 और 8 और एक्स्ट्रा बन गए, तो इसमें कुल चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कुल चतुर्भुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, 10 नहीं होगी। 10 तो हैं, लेकिन उसके अलावा चतुर्भुज और भी बन रहे हैं। ठीक है, अगर वर्ग की या आयतों की संख्या की बात करता है तो 10 होते, लेकिन 10 के अलावा ये बना, तो ये वाला जो चतुर्भुज बनता है इसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज, ट्रपेजियम, इसको हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ये वाला भी इसके अंदर बना। तो 10 और 8 कितना हो गया? 18 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी वापस आपसे क्या पूछ लिया? चतुर्भुज पूछ लिया। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे एक डायग्राम देता हूं, और अगर आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब अब आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ जाओगे। मैं आपसे ये पूछूं इसमें कितने चतुर्भुज हैं? सिर्फ इस फिगर में मैं आपसे ये पूछता हूं इसमें कितने चतुर्भुज हैं। तो आप देखो, गौर से कैलकुलेट करो। आप इस लाइन के रिगार्डिंग कैलकुलेट करो। यहां से देखो, मैं मार्किंग करता हूं, यहां से मेरे साथ देखिएगा। क्या ये एक चतुर्भुज नहीं है भाई? सर बिल्कुल एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी। और बच्चों क्या ये दूसरा पूरा बड़े वाला त्रिभुज चतुर्भुज नहीं है? बोले है सर। 2 बने। फिर इस लाइन से देखो बच्चों, यहां से ये 1 3 और यहां से ये 1 इधर तक का 4। तो इस लाइन के हिसाब से यहां कुल चतुर्भुज कितने बने? यहां कुल चतुर्भुजों की संख्या कितनी हुई? 4। बोलो ये बात मेरी सबको समझ में आई क्या? 4 चतुर्भुज बने, 2 बने इस लाइन के साथ, इस लाइन का ये 1 और पूरा बड़ा 2, इस लाइन का ये 1 और 1 इधर से 2, 4। अब मैं इसमें कुछ मार्किंग करता हूं। वो मार्किंग अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप मेरी बात को सूचित करना और मुझे बता देना कि सर हमें 4 दिख गए। 4 का मतलब ये यहां से और ये यहां से। तो देखो बच्चों, इस लाइन के हिसाब से ये एक चतुर्भुज और इस लाइन के हिसाब से ये दूसरा चतुर्भुज, तीसरा चतुर्भुज ये वाला और चौथा चतुर्भुज ये वाला। तो यहां से हमें कितने चतुर्भुज मिले? 4 मिले। अब यही काम मैं उधर से भी करता हूं, यही काम मैं इधर से करता हूं। इधर से मैं इसके साथ करता हूं। ये वाली लाइन देखिएगा आप लोग गौर से, ये वाली लाइन देखो, और इस लाइन को, इसमें ये लाइन है और इधर से ये लाइन है। अब देखो, इस लाइन से यहां से ये एक चतुर्भुज बना और एक ये पूरा बना, कोई दिक्कत नहीं है, 2। फिर इस लाइन से ये एक बना, लेकिन नहीं सर ये एक दोनों में क्या है? कॉमन है। कैसे? देखिए मैंने मार्किंग करी है, आप मेरी मार्किंग को समझिएगा। ये दोनों में कॉमन कैसे है? क्योंकि इधर से भी ये बना और इधर से भी ये बना, तो यहां पर इसका ये कॉमन आ गया, लेकिन इसका ये बनेगा। तो सर इधर कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। पहले ये बता दीजिए कि ये 4 + 3 यानी इस आकृति में 4 + 3 7 चतुर्भुज आपको पता चले क्या? बोले बिल्कुल सर। अब उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए बच्चों, 2 चतुर्भुज ये वाले भी पकड़ लीजिए आप लोग। एक चतुर्भुज देखो ये वाला जो आपको सबको शायद शुरुआत में दिख गया होगा। देखिए मेरा काम आपको ये चतुर्भुज आकृति दिखाना है। चतुर्भुज हो गया कि नहीं हो गया? सर 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो एक बच्चों ये बना, तो एक बच्चों ये भी तो बनेगा। ये भी देखो, एक ये और एक ये, तो एक्स्ट्रा और कितने मिले? 2 मिल गए। अब इसके बाद और बताओ, अब इसके बाद और बताओ। तो देखो मैं और वाले आपको बनाता हूं यहां पर। अब देखना बच्चों, क्या ये वाला चतुर्भुज कहां जोड़ा हमने? ये देखो, अब देखो ये वाला एक और ये वाला, देखो ये वाला चतुर्भुज ही तो है। तो यहां पर हमने जो बनाए, मैं आपको साइड में भी बना के बता देता हूं। एक तो हमने इस टाइप वाले को चतुर्भुज के रूप में शामिल किया है, एक ऊपर था एक नीचे था, और एक बच्चों हमने इस टाइप वाले को भी चतुर्भुज के रूप में शामिल किया है।
एक इधर था और एक इधर था, तो 2 ये और निकल के आ गए। तो कुल चतुर्भुजों की संख्या अगर हमसे पूछेगा तो 4 3 7 2 9 और 2 कितना हो गया 11। तो इस आकृति में कुल कितने चतुर्भुज हैं? इस आकृति में कुल चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी भाई? यहां पर अपने आकृतियों में कुल चतुर्भुज की संख्या हो गई 11, राइट। तो यहां तक हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमने चतुर्भुजों की चर्चा करी, और चतुर्भुजों की चर्चा में हमने वर्ग सीखा, हमने आयत सीखा, समांतर चतुर्भुज कैसे पूछे जाते हैं। ये देखो कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो उनको भी चर्चा में लिया हमने। और इसके बाद में इसके बाद में हम आगे जो चीजें पढ़ेंगे फिर उनके साथ चतुर्भुज और त्रिभुजों के बीच के क्वेश्चंस आते हैं, उन पर भी अपना आगे चर्चा करेंगे। तो ये चीजें हल्की हल्की दोबारा आपके सामने रिवाइंड होंगी। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए, कलाम एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।